आइए देखते हैं प्लेटफॉर्म सेट साइंस का सॉल्यूशन। यहाँ से हम लोग देखेंगे सेट नंबर 103 साइंस का 111 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है। उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट 4.W/9। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर धारावाही तार के जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा कैट। उनके बीच चुंबकीय बल के कारण। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो कांसा होगा यहाँ पर आपका कांसा हो जाएगा तांबा और टीन का। ए का 4 हो जाएगा और पीतल होता है तांबा और जस्ता का। तो बी का 3 हो जाएगा। जर्मन सिल्वर होता है आपका जर्मन सिल्वर होता है सी का 2 यानी तांबा जिंक और निकेल। और मुद्रण धातु होता है 4 सीसा एंटीमनी और टीन। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा वाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा? तो इसमें सोडियम प्लस का आकार सबसे बड़ा होता है। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? किसमें होता है? तो एंथ्रेक्स सभी पशुओं में होता है। और डर्मेटाइटिस किसमें होता है? तो ये होता है भेड़ बकरी में। रानीखेत मुर्गी में तो जानते ही हैं फुट रॉट रोग भेड़ में होता है। इसके आगे इसका आंसर हो जाएगा कैट। ये नहीं, कैट इसका आंसर हो जाएगा। आइए 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिग्निन की उपस्थिति प्रमुख गुण है। किसका गुण है? तो जाइलम का। लिग्निन कहाँ होता है? जाइलम में। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए तो जबकि द्रव्यमान वही रहे तो तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो 2% बढ़ जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट 10⁶ ओम। 119 नंबर क्वेश्चन। परिवर्तनीय संयोजकता खाली स्थान द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो एक ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा संक्रमण तत्व से। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होगी? तो 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 18। चौथे आवर्त में भी 18 ही होता है। आइए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ट्रिपैनेमा प्लैडियम किसमें होता है? तो इससे होता है सिफिलिस होता है।
इससे ऑप्शन नंबर कैट। और यार्सिनिया पेस्टिस क्या है भाई? तो इसका आंसर होगा प्लेग। और बेसिलस एंथ्रेक्स किसके? तो एंथ्रेक्स इसमें भी है, एंथ्रेसिस, और उसे एंथ्रेक्स होगा। और विब्रियो किसके? तो विब्रियो कोलेरा से होगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बॉय हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। इसमें से अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, लेकिन पित्ताशय ये पित्त जहाँ जमा होता है उसी को पित्ताशय कहा जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा कैट। निकट की वस्तुएं देख सकती है जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा। आइए 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? तो इसमें कौन सा होगा? कॉपर होगा, क्योंकि H2 जो है H हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर। इसमें सोना भी आ जाएगा, चांदी भी हो जाएगा, प्लेटिनम भी हो जाएगा। ये सब क्या नहीं देगा? H2 नहीं देगा। इससे ऊपर में जैसे हो जाए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब H2 देगा, लेकिन सोना, चांदी और कॉपर और प्लेटिनम ये सब H2 नहीं देगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है कौन सा होगा? तो इसमें न्यूक्लियन को बांधे रखने का काम कौन करता है? तो मेसोन। आगे देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, अलर्क रोग किसके कारण होता है? तो अलर्क रोग होगा वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर कैट। 128 नंबर, स्मेक ड्रग प्राप्त होता है किससे? स्मेक ड्रग प्राप्त होता है पेपेवर, ऑप्शन नंबर एप्पल, पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से प्राप्त होता है। आइए 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंग की चाल और प्रकाश की तरंग की चाल का अनुपात होता है? तो केवल 1 होता है, इसमें केवल 1। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक होते हैं? तो आयनिक यौगिक कभी भी गलनांक और क्वथनांक दोनों का उच्च होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल। 131 देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो संवहन ऊतक किस में पाए जाते हैं भाई? बताइए आप लोग, संवहन ऊतक किस में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैट। मार्सिलिया में संवहन ऊतक पाया जाता है, मार्सिलिया। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को खाली स्थान प्रकीर्णित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देती है। तो किसके कारण होता है? प्रकीर्णित के कारण। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा, बॉय। प्रकीर्णित करेगा तभी टिंडल प्रभाव दिखाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक जिसमें धातु और अधातु मिलकर बनाते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। ये इसमें CO2 में धातु और अधातु दोनों नहीं है, इसलिए आयनिक यौगिक नहीं होगा। 134 नंबर क्वेश्चन, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो ये तो वसामय ऊतक, ये तो आ जाएगा। संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो संतृप्त केवल एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन का केवल एकल बंध बनाता है, असंतृप्त में डबल और ट्रिपल हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है? तो 136 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, आपका एप्पल आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि फेफड़ों में हवा की एक विशिष्ट मात्रा बनी रहती है। 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से बोल रहा है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो 137 का हो जाएगा आपका कैट, परिनालिका के अक्ष के समानांतर। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। 138 का कैट। 139 देखते हैं, क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के में मिलाया जाता है तो क्या होगा? तो 139 का हो जाएगा आपका बॉय, मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज 2 क्लोराइड में अपचयन होता है। 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। DC और AC जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर है, तो आवश्यक अंतर कब होगा? इसका DC जनरेटर कैट होगा, इसका DC जनरेटर में अस्थाई चुंबक होता है और AC में विद्युत चुंबक होता है। 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से बोल रहा है कि फोकस F एक अवतल ध्रुव से U दूरी पर रखी गई वस्तु का ध्रुव से भी दूरी तक एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, क्या हो जाएगा? एप्पल, UV बटा में U+V। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी के लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसी से थकान महसूस होता है दौड़ने पर। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रकाश किरण हवा में 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है। तो हवा से जल में प्रवेश करती है तो विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बॉय, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में एप्पल सत्य है आपका। 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के एकल उत्पाद प्राप्त होता है, उसी को संयोजन अभिक्रिया। 145 देखते हैं, किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो यहाँ से 145 का एप्पल हो जाएगा, स्तनधारी में, पक्षी में और सरीसृप वर्ग में। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि एक समानांतर प्रकाश किरणपुंज अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है तो किरणें खाली स्थान पर अभिसरित होगी। तो कहाँ रखने पर अभिसरित होगी? तो मुख्य फोकस तल पर।
आगे 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो इसमें ग्रेफाइट फ्लोरीन हो जाएगा, कोक नहीं होगा। 148 नंबर, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो द्विबंध किस में होगा? एल्कीन में होता है। एल्केन में होता है एक बंध, एल्काइन में होता है 3 बंध और एल्कीन में होता है 2 बंध। 2 बंध पूछ रहा है तो एल्कीन होगा। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने अणु मौजूद हैं? तो इसमें आपका देखेंगे यहाँ से तो 4 गो, यहाँ पर 2 ठो है और यहाँ पर 2 ठो है, 4 ठो। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो चुंबकीय सुई द्वारा। चुंबकीय जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबक प्रवाहित होता है। थैंक यू।